आपके मांग में भरा सिंदूर, बताओ आपके मांग की सिंदूर की रक्षा कौन कर रहा है? पति। ये पति जब तक है तब तक आपके मांग में सिंदूर शोभा पाएगा। पति नहीं तो सिंदूर की रक्षा नहीं। सिंदूर की रक्षा ये भी पति रक्षक है, आपके सिंदूर की रक्षा करता है, आपके हाथों की चूड़ी की रक्षा करता है। आपके हाथों में मेहंदी तो आप लगाती ही हो, लेकिन मेहंदी तब तक अच्छी लगती है जब पति हो। पति के जाने के बाद हाथ की रची मेहंदी भी शोभा नहीं पाती, है ना। गले का मंगल सूत्र तब तक शोभा पाता है जब तक पति हो। पति ना हो तो शोभा नहीं पाता वह मंगल सूत्र, ठीक है। इसलिए आपके 16 श्रृंगार का रक्षक आपका पति है, इसलिए भी पति है। आपके 16 श्रृंगार का रक्षक कौन है? जोर से। पति है तो श्रृंगार है, पति नहीं तो श्रृंगार। फिर पति के बिना श्रृंगार की शोभा नहीं होती। अब पति के बाद कोई नारी श्रृंगार कर भी ले तो उसके श्रृंगार की शोभा ना होगी। आजकल तो श्रृंगार होते ही है, सब करते हैं, पर पहले के जमाने में जिनका पति नहीं होता था वो नारियां श्रृंगार नहीं करती थीं। ऐसा पुरानी परंपरा थी। आप लोगों ने देखा कि नहीं, सुना कि नहीं? वो अपना श्रृंगार से चित्त हटाकर वो भगवान में अपना चित्त लगा लिया करती थी, है ना। तो यह एक समाज की व्यवस्था रही है। श्रृंगार किससे करना है किसे नहीं करना, ये समाज की पुरानी परंपराएं रही हैं, ठीक है। तो भगवान ने सारी गोपियों को कहा अपने अपने घर जाओ। गोपियां बोली प्रभु आप हमारे पति हो। अच्छा ये बताओ, ये आपके पति और भगवान आपके पति, इन दोनों में ओरिजिनल पीस कौन है? असली कौन है? जोर से। इसलिए अपने पति में ही, अपने पति को ना देखकर अपने पति में परमेश्वर का दर्शन किया करो कि यही भगवान है। इसलिए पति में ही परमात्मा का दर्शन। इसलिए जैसे पत्थर में भगवान देखते हो ना, जैसे पत्थर में किसका दर्शन? पत्थर की प्रतिमा में परमात्मा देख सकते हो, तो पति में भगवान क्यों नहीं देखा जा सकता? हाँ हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। अच्छा ये बताओ, हाथ खाली का मतलब क्या होता है? हाथ खाली का मतलब क्या है? जोर से। हाथ खाली हो गए का मतलब क्या हुआ? जो विधवा हो जाएं उनको कहते हैं कि हाथ खाली हो गए। लेकिन आजकल देखो ना, महिलाएं चूड़ी नहीं पहनती, ऑलरेडी हाथ खाली घूमती हैं, जबकि ये सबसे बड़ा अपशगुन है। हाथ खाली तो तभी होते हैं जब विधवा हो। अब फैशन के नाम पे हाथ खाली है। किसके नाम पे हाथ खाली है? जोर से। फैशन के नाम पे। हाय हाय रे फैशन। लोग कहते थे कि दुश्मन की बेटी का भी कभी हाथ खाली ना हो। दुश्मन की बेटी का भी कभी हाथ खाली ना हो, मतलब वो कभी विधवा ना हो। और आजकल फैशन में हाथ खाली है। बिन परमेश्वर। आजकल हमारी मैया मेहंदी लगाती हैं, पूरी चूड़ी उतार देती, जबकि एक चूड़ी होनी चाहिए कोई भी श्रृंगार करते समय। इसलिए माता रानी के जो चूड़ी होती है ना, वो लाल वाली,
वो एक प्रसादी चूड़ी अपने हाथ पे होनी चाहिए। तुम कैसी भी फैशन की चूड़ी पहनो पर एक तो होनी चाहिए जो चूड़ी हो। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। माथा खाली ना हो, मांग में सिंदूर हो और यहाँ माथे पे बिंदी हो। ठीक है। आजकल हमारी मैयाएं मांग कम भरती हैं, घिसनी से। एक मैया ने तो साइड में यहाँ मांग भरी थी यहाँ। मैंने कहा वाह मैया, कर दिया पति को साइड। एक मैया बोली मैं यहाँ भर लूं पीछे। यहाँ पीछे मांग भरी। आजकल हमारी मैयाएं मांग भरती हैं, एक तरफ भरेंगी और दूसरे तरफ के बाल से छिपा लेंगी, कोई देख ना ले। दिखनी नहीं चाहिए मांग, क्या कहेंगे लोग, शादीशुदा है। अपने को तो कुंवारी दिखना है। कुंवारी दिखती रहेंगी तो देखने वाले घूरते रहेंगे, है ना। तो क्या चाहते, आजकल दुनिया यही चाहती कि हमें घूरो, फिर क्या है। आजकल लोग यही चाह रहे। पहले के जमाने में ये था कि हमें पति के सिवा कोई ना देखे। श्रृंगार किसके लिए? बोलो, पति के लिए। श्रृंगार पति के लिए होता है, यही पुरानी परंपराएं हैं। अब आजकल किसके लिए हो रहा है पता नहीं। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। इसलिए मेरी माँ पति को जप कहा, पति को तप कहा, पति ही सब कुछ है ऐसा कहा कि पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। नारी के कितने व्रत होते हैं? एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। कितने व्रत होते हैं स्त्री के? पीछे वाली मैया, कितने व्रत होते हैं? एक। कौन कौन सा? नारी का एक ही व्रत होता है। कौन सा मैया? कौन सा है? करवा चौथ। फिर करवा चौथ के दिन करेंगी आरती मैया, और बाकी समय चौथ चौथ के मार डालेंगी। अभी कल नहीं, एक पत्नी ने अपने पति को चौथ चौथ के मार डाला, बेचारे ने आत्महत्या लगा ली। जज साहब ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। पत्नी ने इतना चौथा कि करवा चौथ ही नहीं आने दी। सही है। इसलिए एक ही व्रत है,
ये करवा चौथ तो ठीक है, अच्छा है, कर ही लिया करो, साल में एक बार बेचारे को अच्छा लगेगा कि चलो आज तो हुई पूजा, इसी में पति बेचारा खुश है, हमारी पत्नी तो हमारी आरती उतारती है। अच्छा साल में एक बार ही बेचारे की उतर जा रही है, ये भी हम क्यों छीन लें, पतियों का शाप काहे ले लें। हम तो कहते हैं करवा चौथ महीने 3 महीने में एक बार रखा करो, हर महीने में एक, 12 महीने में 12। जितना सम्मान करवा चौथ में आप करती हो ऐसे रोज करो तो 3-4 साल और जीवित रहेगा आदमी। सही है कि नहीं? फिर स्त्री का एक ही व्रत होता है मैया, ये हम नहीं कह रहे हैं। सीता जी जब वनवास गईं तो सीता जी चित्रकूट से आगे माता अनसुईया जी के आश्रम में पहुंची। राम जी कहां पहुंचे? अत्रि जी से मिले, तो अत्रि जी से राम जी मिले और अनसुईया जी से सीता जी मिली। तो सीता जी जब मिली तो सीता जी को माता अनसुईया ने बहुत सारे आभूषण दिए और माता सीता को एक साड़ी दी थी माता अनसुईया ने। रावण ने जो साड़ी रावण ने जब चुराया तो 14 लगभग 11-12 महीने, लगभग कुछ महीने 12-13 महीने, लगभग कुछ महीने सीता जी लंका में रहीं। तो वहां पे कपड़े कैसे चेंज करेंगी, साड़ी कहां से लाएंगी? तो सीता मैया की जो साड़ी थी वो अनसुईया मां के द्वारा दी गई साड़ी थी और वह दिव्य साड़ी थी। ना उस साड़ी से गर्मी लगे, ना उस साड़ी से सर्दी लगे, ना वो फटे और ना वो गंदी होए और वो हवा के स्पर्श से शुद्ध हो जाए। ऐसी दिव्य माता अनसुईया कोई सामान्य स्त्री तो है नहीं। ये मां अनसुईया वही है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना पुत्र बना लिया था, है ना। और माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का भी अभिमान को मिटा दिया था। ऐसी माता अनसुईया, आज अनसुईया जी के आश्रम में सीता जी आई तो सीता जी को बिठाया तो सीता जी बोली माँ हमें कुछ सुनाइए। तब माता सीता को माता अनसुईया ने क्या सुनाया? पातिव्रत धर्म सुनाया। जा रहे हो टाटा, आना जल्दी। गुस्सा तो नहीं हो गए? पति की सेवा करने का बोल दिया तो गुस्सा हो गई क्या? आते रहना मैया। दारू पीते, अच्छा दारू पीने जा रहे हो? नहाया भी करो दारू से, पीने से क्या होगा? अब नहीं पीना। दारू पियोगे जाके? संडे को पियोगे? छोटा बच्चा है आपका, उसको भी पिलाना जरूर संडे को। अच्छा खूब पिए, चलो अच्छा है। बाप ही सुधरने को तैयार नहीं तो बेटा क्या सुधरेगा? आदमी सुधरने को तैयार नहीं। सही है? बिगड़ा हुआ व्यक्ति सुधरना नहीं चाहता। बोले बेटा भी बिगड़ जाए हम नहीं सुधरेंगे, चलो छोड़ो, तुम तो दारू से नहाओ भी, क्या दिक्कत है? किसका बिगाड़ोगे? किसका बिगड़ेगा बताओ? हाँ हमारा धर्म है समझाना। दुर्योधन भी नहीं समझा था कृष्ण के समझाने पर, और रावण भी नहीं समझा था हनुमान जी के समझाने पर। सुनो तो हुआ क्या, माता सीता जी हाथ जोड़कर बैठी और माता अनसुईया कह रही हैं सुनो, एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। हे सीता, अनसुईया जी हे सीता सुनो, एक ही धर्म होता है नारी का, एक ही क्या? पति की सेवा। एक ही धर्म एक व्रत नैमा,
काय वचन मम पति पद प्रेमा, पति से प्रेम करना बस। और पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बहिर क्रोधी यति दीना, ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, कैसा भी हो, नारी का धर्म है कि उसकी सेवा करे। शादी के पहले देखो कि वो अंधा लंगड़ा है कि नहीं, शादी के बाद तो जैसा है। और ये तो नारी का धर्म है कि वो अपने पति से ही प्रेम करे। बोलो हाँ, ये नारी का धर्म है। और पुरुष का धर्म क्या है कि आप अपनी पत्नी से ही प्रेम करें, पत्नी के सिवा पराई स्त्री को ना देखो। जैसे राम है, राम पराई नारी को नहीं देखते। यदि पत्नी पतिव्रता है तो पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। दोनों को बैलेंस करके चलना है जीवन को। आप भी पथभ्रष्ट ना हो पुरुष, और स्त्री भी पथभ्रष्ट ना हो। सही है, दोनों सही रास्ते पर हो। दोनों एक दूसरे से प्रेम कीजिए, दोनों एक दूसरे को खुश रखिए, दोनों एक दूसरे का सहारा बनिए। आजकल सहारा पति पत्नी का ही है, बच्चों का सहारा तो अब सपना हो गया। क्यों? बच्चों का सहारा तो अब सपना है। जब तक तुम्हारी पत्नियां जिंदा हैं, पति लोग सुन लो, तब तक तुम्हारी घर में थोड़ी इज्जत है। पत्नी करेगी तो इज्जत है, ठीक से भोजन मिलेगा, ठीक से दवाई मिल जाएगी, है ना। पति जरा पत्नी मर जाएगी, फिर तुम अपने ही घर में अजनबी हो जाओगे। आओगे तो आ जाओ, जा रहे हो तो जाओ, कोई ना रोकने वाला, ना टोकने वाला, ना देखने वाला, ना कोई ये कहने वाला समय से आओगे तो भोजन मिलेगा, वरना रखा है खा लो। इसलिए कहता हूं, रिश्तों की कदर, आज के जमाने में रिश्तों की कदर नहीं है। किसकी कदर नहीं है? किसकी कदर नहीं है? रिश्तों की कदर नहीं है। रिश्तों की कदर होनी चाहिए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, जाओ ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावा आएगा हमारा और आपका। अच्छा, जब जाओगे तब आप एक एक मिनट के लिए रोओगे कि हे भगवान, यमराज जी जरा 1 मिनट दे दो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बूढ़ा आदमी जाने लगा, यमराज जी से बोला 1 मिनट दे दो, बेटे से कुछ बात करना है। यमराज जी बोले, बात अभी तक क्यों नहीं किए? मैंने तो तुम्हें बहुत समय दिया, सालों साल तुम बेटे के साथ थे, बेटे से क्या कहना है? बोले 1 मिनट। यमराज जी जरा हाथ जोड़ के कहूं, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बेटा से बात करना है। यमराज जी बोले जाओ कर लो, 1 मिनट। 1 मिनट दिया यमराज जी ने, बेटे को बुलाया। 2 बेटे थे बाप के। बोला, भाई भाई, ए सुनो बेटा, तुम भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। देखो मेरा बुलावा आ गया, तुम्हें भी एक दिन जाना पड़ेगा बेटा। जब तक हो जिंदा भाई भाई प्रेम से रहना। मुझे वादा करो कि तुम मेरे मरने के बाद लड़ोगे नहीं। हर बाप को अपने बेटों से ये जरूर बोलना चाहिए। ऐसे संस्कार, देखो अपना कमाओ अलग अलग, रहो अलग, कमाओ अलग, सब सही है, पर अलग रहते हुए भी प्रेम एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के सुख दुख में
खड़े हो जाओ, एक दूसरे का साथ दो। आजकल भाई ही भाई का साथ नहीं दे रहा है। आज का जीवन कैसा है जानते हो? एक होता है तरबूजा, तरबूजा खरबूजा, और एक होता है संतरा। संतरा जो है ना, बाहर से एक दिखता है पर भीतर से बटा हुआ है, हर कली अलग है, हर कली अलग है। आजकल का समाज ऐसे ही है, बाहर से तो एक दिखता है, एक घर दिखता है, लेकिन भीतर से भाई भाई बटा हुआ है, कली कली अलग अलग, सब बटा। संतरे की तरह घर नहीं चाहिए। होना कैसा चाहिए? तरबूजा, वो बाहर से धारी धारी नहीं बटी रहती। तरबूजा ही कि खरबूजा? तरबूजा, खरबूजा। खरबूजा जो है, खरबूजे में बाहर से ना धारियां होती, बाहर से बटा हुआ दिखता है, पर भीतर काट कर देखो तो एक है। बस मेरी मां, परिवार खरबूजे की तरह हो। खरबूजा है ना, खरबूजे की तरह हो कि बाहर से तो बटा दिखे कि ये बड़े भाई का घर, ये छोटे भाई का घर, लेकिन भीतर से सब एक रहें, एक थाली पर खाएं, एक साथ प्रेम से हंसें मुस्कुराएं, एक दूसरे का सुख दुख में साथ, अंदर एक हो, जबकि बाहर से बटा हुआ दिखता रहे। जगत को दिखे कि हम बटे हुए, पर भीतर सनातनियों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बाहर से भले दुनिया को दिखे कि तुम चार अलग अलग हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पर तुम चारों भीतर से एक रहना, एक हम सबको रहना होगा, और हम सब एक रहें। भगवान भी यही कहते हैं। और सच बताएं, हम चारों एक बाप की संतान हैं। ब्राह्मण किसकी संतान है? चलो बताओ, ब्राह्मण का पिता कौन? बताओ। भगवान की संतान। भगवान के मुख से ब्राह्मण हुआ, भगवान की भुजा से क्षत्रिय हुआ, भगवान के जांघ से वैश्य हुआ, भगवान के चरण से शूद्र हुआ। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। तो ये एक ही बाप के चार बेटे हैं। मूल में हम सबके पिता एक हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पता नहीं किस बात का झगड़ा कर रहे हैं आपस में। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, चारों भैया हो, गले मिल के रहो, कोई आपस की लड़ाई झगड़ा ना करो। तुम्हारी इसी लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और गुलाम बना दिया देश को। इसी आपस की लड़ाई का फायदा मुगलों ने उठाया, बना दिया गुलाम देश को, सारा लूट करके ले गए। अमीर भारत गरीब हो गया आपस में लड़ने की वजह से, और आज भी ये लड़ाइयां जारी हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए आपस में ना लड़ो। भाई भाई को भी आपस में लड़ना चाहिए कि नहीं? भैया आप लोग तो नहीं लड़ते भाई भाई? आप लोग तो नहीं लड़ते भाई भाई? आपकी लड़ाई चल रही है भाई से? चल रही हो तो खत्म कर दो। हमारी गलती नहीं है, फिर भी सॉरी कह दो। कई बार आदमी झुकता नहीं है, मेरी तो गलती नहीं है, मैंने तो किया नहीं, कोई बात नहीं। कई बार हमारे गलती ना होने पर भी हमें सॉरी कहना पड़ता है। यदि हमारे झुकने से, सॉरी कहने से रिश्ता बच रहा है तो बचाना चाहिए कि नहीं? इसलिए रिश्तों को बचाओ। बाल्टी कुएं में उतरती है तो झुक जाती है, तो भर जाती है, नहीं झुके भरेगी नहीं। झुकना जरूरी है। आजकल भाई झुकता नहीं है, ना बड़ा झुक रहा ना छोटा। लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या मैसेज आएगा तुम्हारे बच्चों में कि बताओ हमारे चाचा से हमारे पिताजी की लड़ाई है, हमारे बड़े पिताजी से हमारे पिताजी की लड़ाई है? क्या बच्चे सोचेंगे? जब तुम ही बाप हो करके आपस में लड़ोगे, तुम्हारी संतानें क्या सीखेंगी? आपस में तुम लड़ते रहो, लड़ते रहो, फिर कोई विधर्मी आएगा और तुम्हें सर तन से जुदा करके चला जाएगा। लड़ते रहो आपस में। आपस में लड़ते रहे तो कश्मीर से खदेड़ दिए गए। कश्मीर के हिंदू संगठित होते तो क्या मजाल थी उन मुगलों की, उनकी दुष्टों की, कि तुम्हें खदेड़ सकते थे।
सारे हिंदुओं को खदेड़ दिया गया। उनमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे और शूद्र भी थे। उन्होंने नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो, तुम ही आपस में लड़ते हो बस। बोलो हाँ कि ना मैया। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मरने लगी, यमराज जी से कहा 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू, ए बहू, 2 बहुएं थी सास की, बुलाया दोनों यहाँ आओ, लाड़ी आओ। क्या है? सास बोली मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, तुम बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। यदि देवरानी जिठानी प्रेम से रह रही हैं जिस घर में, तो बताओ वो घर घर है कि स्वर्ग है? और देवरानी जिठानी लड़ रही हैं तो वो घर है कि नरक है? तो मैया आप कहाँ रहती हो, नरक में कि स्वर्ग में? आप जिठानी से नहीं लड़ती हो, वो देवरानी से हैं? आप जिठानी हैं, लड़ती हो जो देवरानी से? कहाँ आपकी देवरानी? घर नहीं लड़ती हो ना पक्का? कोई गलती किया करे देवरानी तो माफ कर दिया करो ना, जिठानी हो आप, बड़ी हो। क्षमा बड़न को चाहिए। छोटे बच्चे गलती करते, छोटे बच्चे, और हमेशा माँ बाप उनको क्षमा। भृगु जी ने